ओम नमस्कार, मैं रमेश बिजारनिया मेरे सोशल मीडिया के सभी दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, मैं आज आपको यज्ञ हवन के बारे में बताऊंगा कि यज्ञ हवन करना क्यों ज़रूरी है। देखिए दर्शकों, आप उपनिषद में पढ़ लीजिए, हमारे वेद में पढ़ लीजिए यज्ञ हवन के बारे में क्या लिखा है। हमारे महर्षि ऋषि मुनि यज्ञ क्यों करते थे, आज गायत्री परिवार के लोग यज्ञ हवन क्यों करते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा कारण है। अगर हमारी प्रकृति, पर्यावरण, वातावरण, वायुमंडल को कोई शुद्ध कर सकता है, वो यज्ञ हवन ही कर सकता है। और इस वर्तमान समय में वायुमंडल, वातावरण में बहुत ज़्यादा कार्बन फैल चुका है और प्रदूषण सबसे ज़्यादा फैल चुका है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा वायुमंडल शुद्ध हो, हमारी प्रकृति शुद्ध हो, हमारा पर्यावरण शुद्ध हो, तो आपको यज्ञ हवन करना बहुत ज़रूरी है। देखिए धरती पर भी हम जो वनस्पति लगाते हैं और जो भी हम खेती करते हैं उसमें भी हम रसायनों का छिड़काव करते हैं। और ऊपर वायुमंडल में कार्बन और प्रदूषण फैल चुका है। जब बारिश होती है तो वही प्रदूषण, वही कार्बन धरती पर आ जाता है। और धरती पर ऑलरेडी पहले से ही केमिकल और रसायनों का छिड़काव बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। तो इंसान का जीना कैसे होगा। इंसान के अंदर बहुत बड़ी बड़ी रोग बीमारियां आ चुकी है और कुछ बीमारियां अब बहुत बड़ी बड़ी आने वाली है। इंसान की जनरेशन रुक जाएगी, ऐसा समय आ रहा है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, भारत देश में 60-65% नपुंसकता आ चुकी है। आप रोजाना अखबार न्यूज़पेपर में देखते होंगे ऐड, नई संतान का इलाज, बड़े बड़े ऐड आ रहे हैं हॉस्पिटलों को। ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि भारत देश की धरती के अन्न में ताकत नहीं रही, शक्ति नहीं रही, क्योंकि वायुमंडल में प्रदूषण फैल चुका है और धरती पर रसायनों की छिड़काव से हमारी जो खाद्य सामग्री है वो कमज़ोर हो गई है, जिससे शुक्र धातु का निर्माण नहीं हो रहा है। और जैसे ही शुक्र धातु कमज़ोर होगी तो इंसान का बल और शक्ति कमज़ोर हो जाएगी। शुक्र धातु ही इंसान को बलशाली, शक्तिशाली, ओजस्वी बनाती है और उसका निर्माण नहीं हो रहा है। अगर इस तरीके से वायुमंडल में प्रदूषण फैलता गया, अगर हमने यज्ञ हवन का सहारा नहीं लिया तो ये प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल चुका होगा और मानव जाति के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। एक छोटा सा खतरा आया अभी धरती पर, जिसने कितना बड़ा तहलका मचा दिया है। तो आप सोचिए कि आने वाला समय कितना खतरनाक होगा। ये सभी को मानना पड़ेगा, सरकार को मानना पड़ेगा, वैज्ञानिकों को मानना पड़ेगा और मनुष्य जाति, प्राणी जाति को मानना पड़ेगा कि यज्ञ हवन से ही हमारा वातावरण शुद्ध होता है, हमारा पर्यावरण शुद्ध होता है और हमारा वायुमंडल शुद्ध होता है, हमारा घर का वातावरण शुद्ध होता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और गंदे कीटाणु, विषाणु जड़ से खत्म हो जाते हैं। यज्ञ हवन करना बहुत जरूरी है। हमारे सनातन धर्म, संस्कृति, सभ्यता को अपना ले, भारतीय संस्कृति सभ्यता को अपना लीजिए, ताकि हमारे इस मानव शरीर की रक्षा हो जाए। जो हमारे पूर्वजों और बुजुर्गों ने, महर्षि ऋषि मुनियों ने जो संस्कृति सभ्यता बनाई है वो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बनाई है। इसको अपनाइए और अपने शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा करिए और शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, तभी ही हम अच्छे तरीके से हमारा जीवन यापन करेंगे। अगर आपको ये हमारे विचार, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।